पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में शौर्य, प्रेम और विश्वासघात की सबसे अद्भुत कहानी कहता है। 12वीं शताब्दी का वह दौर जब भारत पर विदेशी आक्रमणों की काली छाया मंडरा रही थी, तब अजमेर की धरती पर जन्म हुआ उस महान योद्धा का जिसने अपने पराक्रम से इतिहास रच दिया। उनका जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के घर हुआ। बचपन से ही वे अद्वितीय पराक्रमी, कुशाग्र बुद्धि और शस्त्र संचालन में निपुण थे। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया और अपनी तलवार के बल पर कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उनकी कहानी केवल रणभूमि में उनकी वीरता की नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वासघात की भी है, जिसने उनके जीवन को एक महाकाव्य बना दिया। पृथ्वीराज और कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता का प्रेम किस्सों में अमर हो गया। संयोगिता, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु उनके पिता जयचंद पृथ्वीराज से शत्रुता रखते थे। जब जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया, तो उन्होंने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि उनके अपमान के लिए उनकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के रूप में रख दी। परंतु प्रेम की शक्ति से ओतप्रोत पृथ्वीराज ने अपने वीर घोड़े पर सवार होकर स्वयंवर स्थल पर धावा बोला और अपनी प्रेमिका को सबके सामने उठा ले गए। यह घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन यही जयचंद के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचाने का कारण भी बनी। जयचंद ने अपमान का बदला लेने के लिए भारत के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी से संधि कर ली। इस्लामी आक्रांता मोहम्मद गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे हर बार खदेड़ दिया। 191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए गौरी की सेना को परास्त कर दिया। गौरी बुरी तरह घायल हुआ और बंदी बना लिया गया, लेकिन उदार हृदय पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर छोड़ दिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि शत्रु पर दया करना कई बार विनाश का कारण बनता है। अगले ही वर्ष 192 में मोहम्मद गौरी ने विशाल सेना के साथ पुनः आक्रमण किया और इस बार जयचंद जैसे गद्दारों की वजह से पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें पृथ्वीराज की सेना वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन छल और धोखे से उन्हें पराजित कर दिया गया। उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उनके साथ भयंकर अत्याचार किए गए। किंवदंतियों के अनुसार गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी ताकि वे कभी भी युद्ध न कर सके, लेकिन पृथ्वीराज केवल आंखों से ही नहीं, अपने साहस से भी देख सकते थे। उनके मित्र और दरबारी कविचंद बरदाई ने उनकी सहायता की और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने शब्द भेदी बाण तकनीक से मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वीरता और आत्मसम्मान का अंत नहीं होता, वह केवल समय के साथ और अधिक प्रज्वलित होता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की गाथा है। उनकी वीरता और संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू सम्राटों में से एक थे, जिनकी हार केवल एक युद्ध की हार थी, परंतु उनकी शौर्य गाथा अमर है। उनकी वीरता को शब्दों में बांधना कठिन है, क्योंकि उनका जीवन एक ऐसे महाकाव्य की तरह है जिसे जितना पढ़ो उतना ही रोमांच और गर्व महसूस होता है। रणभूमि में उनकी तलवार की चमक, संयोगिता के प्रति उनका प्रेम, जयचंद का विश्वासघात और मोहम्मद गौरी के साथ उनका अंतिम संघर्ष, इन सब ने पृथ्वीराज चौहान को इतिहास में अमर कर दिया। उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि वीरों की कहानियां केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक उनकी गूंज सुनाई देती है। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें बताती है कि शत्रु को क्षमा करना केवल तब तक उचित है जब तक वह आपकी उदारता का सम्मान करता हो। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के उन योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में संघर्ष किया,
पर कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उनका जीवन, प्रेम और युद्ध आज भी हमें यह सिखाता है कि सम्मान से जीना और वीरगति प्राप्त करना ही सच्चे योद्धा की पहचान है।